नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। देखो, बहुत दिनों बाद आज क्लास चालू की है अपन ने, 2-3 दिन बाद। तो इसमें देख रहे हैं अध्याय 7 पर आ गए हैं। अभी टेस्ट चल रहा था, इस कारण से हमने जो है क्लास नहीं डाली थी उसमें। अब देखो, अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है, एक ज्यामिति में रेखाएं दी होती हैं, एक ग्राफ दे दिया है, समझ लो। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालना है उसका? बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है करनी के अंदर x1 माइनस के x2 नहीं, x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के, ठीक है। ऐसे ही 7.1 दे दिया है। उसमें लिखा है बीच की दूरी निकालिए। दो बिंदु दे दिए, 2,3, 4,1, ठीक है। बीच की दूरी इसको हम x1 मानेंगे, 2, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 2, 1। अब बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी बराबर करनी के अंदर प्लस के y2 माइनस के x2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस के 2 प्लस के y2 का मान कितना दिया है? 1 माइनस के, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, 8 हो गए। बाहर निकलेंगे 2 करनी 2। इकाई के रूप में है तो इकाई के रूप में लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो भैया, पहले का दूसरा प्रश्न दे दिया, बात यही रहेगी जी। x1 का मान हो जाएगा तुम्हारा -5, y1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 7, x2 का मान हो जाएगा तुम्हारा -1 है और y2 का मान हो जाएगा तुम्हारा 3। बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा करनी के अंदर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, करनी x2 का मान कितना है? -1, माइनस x1 का मान कितना है? -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 3 माइनस के 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, -1 जो माइनस के सो प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गए? 4 का स्क्वायर प्लस के 4 का माइनस के 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16 और इसका 16, 32 हो जाएगा। अब 32 के जब बाहर निकालोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ध्यान देना, तो 2 गुणा 2 करनी 2 कितने हो जाएंगे? 4 करनी। बीच की दूरी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, इसी तर्ज पर करेंगे। x1 का मान हो जाएगा a, y1 का मान हो जाएगा b, x2 का मान हो जाएगा -a, y2 का मान हो जाएगा -b। बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे करनी के अंदर x2 माइनस के x1 प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, x2 का मान कितना दिया है? x1 का a माइनस b नहीं, माइनस a क्या आएगा ना जी। देखो, माइनस के a का स्क्वायर और प्लस के माइनस के b का स्क्वायर। गलत हो रहा है, -2a
माइनस के 2b करेंगे सो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 में से करनी में से 2 बाहर निकलेंगे केवल, समझ गए। हम ये ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे समझ लो, 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब 4 में से 2 बाहर निकल आए, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र हो गया। नहीं इतना ही आएगा उत्तर। क्या है 2 का मान? देखो दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं। पीछे देख लेना, वो शहरों की वो ग्राफ दे दिया है उसमें, हाँ बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लो बिंदु ए दिया है 0,0 और बिंदु बी दिया है 36, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, चूंकि हम मान लो x1 मान लो 0, y1 मान लो 0, x2 मान लो 36, y2 मान लो 15। ठीक है, अब ए बी बराबर निकालेंगे x2 माइनस के x1। जी यहाँ ए है तो ए बी बोलेंगे, यहाँ एस वाई है तो एस वाई बोलेंगे, यहाँ एम एन है तो एम एन बोल लेंगे। ठीक है, प्लस के y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या दिया है 36 माइनस के 0 का स्क्वायर, 15 माइनस के 0 का, बेटा 36 अकेले बचेंगे, 15 का स्क्वायर बचेगा, 36 का तो बेटा हमें पता है नहीं, निकाल लो। 15 का 200, 36 का 2 बार गुणा कर लो, 1296 आ जाएगा। जोड़ देंगे कितना आ रहा, 11 की 1 हसला 1, 1 की 2 हसला 1, कितना आ रहा 11 हसला 1, 10 और 2 12, तो इसका वर्गमूल कितना आ रहा 39 आ रहा। तो ए भी बराबर आ गया 39 सेंटीमीटर है कि मीटर है, इकाई है तो इकाई में लिखी रहने दो बस, जो भी होगा। ग्राफ का है, क्या करना है इसमें, बीच की दूरी ज्ञात करनी थी तो बीच की दूरी निकाल ली भाई। ए मान लो, बिंदु बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, ये अपन ने माने क्या क्या दे दिया इन्होंने, 1 5 2 3 है, -2 माइनस, ध्यान देंगे भैया, कह रहे संरेखीय हैं या नहीं। सो हम मान लेते हैं कि एक ये रेखा है, एक बिंदु ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। अगर ए बी प्लस बी सी दोनों की लंबाई जोड़ेंगे ए सी हो जाए सो हम कह देंगे संरेखीय है, अन्यथा नहीं है। सुनो एक बार, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों बीच की दूरियों का जो योग होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे संरेखीय है, अन्यथा नहीं है। हाँ, चूंकि ए बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर लगाएंगे सूत्र हम वही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का। ध्यान देंगे, समझेंगे दिमाग में केवल,
ए बी पे चल रहा है तो x2 यहाँ हो जाएगा, x1 y2 यहाँ हो जाएगा, x1 y1 लगाओ। x2 का मान कितना है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 - के 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 का स्क्वायर। 1 करनी 5 बचे। अब लिखो BC के बीच की दूरी, सूत्र वही रहेगा x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अगर नहीं करना है तो इसको x3 मान लो, तो x3 - x2 का और y3 - y1 2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं जी, यहाँ x3 और y3 मान लो। कहाँ करना 3 नहीं करना है। x3 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है, x2 का मान 2, y3 का मान कितना है -1 है कि 11 है, -11। y2 का मान कितना है -3, -4 का स्क्वायर ठीक है। अब देखो 4 चौके 16, 196, 212 आ जाएंगे। 212 कैसे कटेंगे? देखो 2 1 2 2 एकम 2 2 छिंग 12, बस 2 गुणा 2 गुणा 53, तो 2 बाहर निकलाएंगे 53 जी आ गए। अब निकालेंगे क्या AC, AC बराबर भुजा AC बराबर सूत्र होगा वही लगा लेंगे x2 - के x1। अब देखो AC निकालना है तो x3 - के x1 लगा लो, x3 - के x1 y3 - के y1 का, ठीक है। ध्यान देंगे x3 का मान कितना दिया है -2, x1 का मान माइनस प्लस y3 का मान कितना दिया है -11, y1 का मान कितना दिया है, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर, 3 का 9, 16 16 जोड़ लेंगे कितने बचेंगे, कितना हो जाएंगे 266। अब इसका अगर अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 6 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 25 5 15, नहीं तो वो तो इतना ही आएगा हैं, बस यही रहेगा अंदर। अब अगर AB प्लस के BC बराबर AC हो जाए तो हम कह देंगे कि हाँ हम सही हैं। AB का मान कितना है करनी के अंदर 5 प्लस BC का मान कितना है 212 है ना, 212 ही मान लो, इधर 265 है, तो इनको जोड़ेंगे RHS बराबर नहीं है RHS, अतः यह संरेखी नहीं है। ठीक है, कर लोगे? ठीक, देखो चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक जो जांच करो कि त्रिभुज समबाहु कौन है, समद्विबाहु की पूछ रहा है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं भैया, वो ही होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मान ले रहे करके देख ले रहे क्या होगा, और जांच करना है, क्योंकि ये भी बराबर सूत्र हो जाएगा वही x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है, मान लो 6 माइनस के 5 होल स्क्वायर प्लस के y2 का मान लो 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक डबल कोष्टक लगाना पड़ेगा, एक बचेगा, ये 4 प्लस के 2 हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर, 1 प्लस के 36 37, ए बी का मान। अब निकाल लेंगे BC, क्योंकि BC बराबर करनी के अंदर वही, इसको अगर x3 मानेंगे तो इसको x2 मानेंगे, तो x3 माइनस के x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस के y2 का, y3 का मान 7 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस के -2 माइनस के 4 का -6 का 1 प्लस के 36 37। अरे BC दो भुजाएं समान हो गई ना, तो समबाहु त्रिभुज तो हो गया, समद्विबाहु तो हो गया। देख रहे हैं समबाहु तो नहीं है, नहीं तीनों भुजाएं बराबर हो, AC बराबर निकाल ले रहे, ये 7 में से 5 जाएंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं, चलो लो प्लस के y3 y1 का, छतरी ऊपर तक जाना चाहिए, नहीं भीग जाएंगे जी, गलत हो जाएगा सीधी बात। हाँ, -5 का स्क्वायर -2 और -2 का होल स्क्वायर। देखना बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस के -2 और प्लस के 2 का, ये तो बेटा 4 हो गए, ये 0 हो गया, तो 4 के 2 बचेंगे, AC बराबर, तो AC अलग है, क्योंकि सीधी बात लिखेंगे कि AB बराबर में BC, अतः यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई प्रॉब्लम है?